आनंदपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जहां सुमित्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। सुमित्रा गांव में अपनी सादगी और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। उनकी बीमारी के चलते उन्होंने अपने चारों बच्चों को संदेश भेजा कि वे सभी तुरंत उनसे मिलने आएं। सबसे पहले उनके बड़े बेटे विक्रम और उनकी पत्नी नंदिनी पहुंचे। विक्रम सुमित्रा का सबसे बड़ा बेटा था, जो मेहनती और ईमानदार था। उसके बाद छोटे बेटे अभय और उसकी पत्नी राधा भी आ गए। अभय चालाक और स्वार्थी था, जबकि राधा हमेशा धन दौलत के पीछे भागती थी। सुमित्रा ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, मेरी तबीयत अब ज्यादा साथ नहीं दे रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद इस हवेली और जमीन का सही बंटवारा हो। मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। यह सुनकर अभय और राधा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि सारी संपत्ति उन्हें ही मिलेगी। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया रामलाल जी को बुलाकर सुमित्रा ने अपनी वसीयत सबके सामने पढ़वाई। वसीयत में लिखा था कि पुरानी हवेली और थोड़ी सी जमीन विक्रम और नंदिनी को दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने सुमित्रा की सेवा की थी। बाकी की जमीन और संपत्ति अभय और राधा को दी जाएगी। यह सुनकर अभय ने विक्रम को ताने मारते हुए कहा, हवेली का क्या करोगे भाई? इसमें तो रहने लायक कुछ बचा ही नहीं है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद विक्रम और नंदिनी ने पुरानी हवेली की सफाई शुरू की। सफाई करते समय नंदिनी को एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें पुराने दस्तावेज और सोने के सिक्के निकले। दस्तावेजों में लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसमें और भी संपत्ति छिपी हुई है।